देखिए बच्चे, ये आप काफ़ी कुछ कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 एक बार रीड कर लेते हैं। जनता लिमिटेड इश्यूड करता है बच्चे एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशंस हमने ऑफर किए हैं जी 5 लाख रुपीस की, 10 का एक है, ₹4 का प्रीमियम। 6 की एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है। अलॉटमेंट 6 की है, ₹2 का प्रीमियम यहाँ पे, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस बच्चे हमारा ₹2 का हो जाएगा, क्योंकि 10 + 4 14 होना चाहिए, तो 6 और 6 12, दो यहाँ पे। एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं 7,50,000 की, ऑफर की हैं 5 लाख, एप्लीकेशंस आ गई 7,50,000, यानी कि ये क्या हो गया जी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। अमाउंट अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, हमने सभी को प्रो राटा बेसिस पे दिए, किसी का भी रिफंड नहीं करा। मोहन टू whom 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं करी, तो मोहन भी जो है ये इसी प्रो राटा कैटेगरी में ही बिलोंग करता होगा। विक्रम टू whom 500 शेयर्स अलॉटेड डिड नॉट पे दी फाइनल कॉल मनी। बच्चों मोहन ने 2 स्टेप नहीं दिए, अलॉटमेंट और कॉल मनी, और विक्रम ने सिर्फ कॉल मनी पे नहीं की। इन शेयर्स को फोरफीट किया और हमने फिर री इशू किया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चे पहले हम वर्किंग नोट्स अपना शुरू कर लेते हैं। वर्किंग में हम एक एक चीज क्लियरली लिख लेते हैं। 6 की एप्लीकेशन, 4+2, ये 6, 4+2, एंड बैलेंस कितना हो गया बच्चे हमारा ₹2। चेक कीजिए 10 रुपए की पूरी क्या हमारी एप्लीकेशन मनी बन रही है। 4 + 4 8 एंड 2 10। ठीक है, फिर हम इसी बात को लिख लेते हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है जी 7,50,000 की, हमने अलॉट कितने करने हैं 5 लाख, तो ये जो 2,50,000 है, क्योंकि हमने किसी को भी रिफंड नहीं किया, सभी को हमने प्रो राटा बेसिस पे ही शेयर्स दिए हैं, तो ये जो 2,50,000 इंटू ₹6, यानी कि जो 15 लाख रुपीज ये हैं, ये सारा पैसा कहाँ एडजस्ट करना है बच्चे हमें, अलॉटमेंट पे। ठीक है, रोज हम यही काम बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने दिन से बार बार सेम चीज यही हो रही है। ठीक है, देन आगे आते हैं। जो मोहन है, ये 1000 शेयर्स अलॉटेड है, यानी कि उसको हमने दिए हुए हैं अलॉटेड, इसने अलॉटमेंट और कॉल पे नहीं की, तो मोहन भी इसी प्रो राटा कैटेगरी में बिलोंग करता है। और जब कोई पर्सन जो प्रो राटा कैटेगरी से बिलोंग करता है और अलॉटमेंट पे फेल होता है, तो बच्चे हमें उसको चाहिए होते हैं अप्लाइड अलॉट, कि उसने मांगे कितने और मैंने उसको दिए कितने हैं। देखो हमने मोहन को 1000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो उसने मांगे तो ज्यादा होंगे ना, तो वो निकालते हैं हम। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मोहन, मोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा। ठीक है जी, ये निकालने के लिए मुझे प्रोराटा रेशो चाहिए। प्रोराटा ये रेशो ये रही मेरी 75:50, यानी कि 15:10 की ये मेरी रेशो है। अगर किसी बच्चे को रेशो में दिक्कत है तो देखो, ये जिस रेशो में मैंने दिए हैं बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 75:50, देन 5 से कैंसिल हो गया, 5:10, यानी कि 3:2, ये मेरी प्रोराटा की रेशो हो गई। दैट मीन्स किसी अगर पर्सन ने 3 शेयर के लिए अप्लाई करा है, तो उसको हमने शेयर्स अलॉट कितने करे हैं बच्चों, 2। ठीक है, तो मुझे इसकी अप्लाइड निकालना है, तो व्हाट विल आई राइट, 3/2 इंटू, मोहन के 1000 अलॉटेड थे, तो 1500 अप्लाइड आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ बच्चे, जिसको भी डाउट है अच्छे से समझे। 1500 शेयर्स मोहन ने मांगे, तो हमने मोहन को 1500 शेयर्स पे 6 की एप्लीकेशन मनी, 9000 उसने दिए, हमने 1000 इंटू 6,000 एडजस्ट करे, 3000 मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। क्या ये पैसा हमने उसका रिफंड करा, नहीं, ये हम पैसा कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे। अब मैं मोहन से थोड़े दिन बाद 1000 शेयर्स पे, बच्चों ये बात याद रखना, बच्चों 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 पे, 1000 इंटू 6, ये मैं अलॉटमेंट मंगाऊंगा 3000 पे,
ऑलरेडी मैंने अलॉटमेंट मंगाई, 3000 जो मेरे पास है उसका ऑलरेडी रिसीव्ड है, पहले से पड़ा हुआ है, तो 3000 से मोहन क्या हो जाएगा जी, फेल, 3000 रुपीज से फेल हो जाएगा। मतलब उसको देने थे 6, बट 3000 ऑलरेडी पड़ा था, तो 3000 ही हमें चाहिए थे। ठीक है, फिर हम निकाल लेते हैं जी टोटल अलॉटमेंट मुझे कितने से मिलेगी। मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा बच्चों 5 लाख इंटू 6, 30 लाख रुपीज से हमने अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड। ये पैसा तो ऑलरेडी जो मुझे मिल चुका है ना, जो पैसा मुझे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे 15 लाख, माइनस अगर कोई फेल हो गया तो ये 3000 से ये फेल हो गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14,97,000। इतने अमाउंट से मुझे अलॉटमेंट रिसीव होगी। ठीक है जी, इतने अमाउंट से मुझे अलॉटमेंट रिसीव होगी। आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, पहले इतनी हमने वर्किंग कर ली, इतनी जर्नल इसकी हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। देखिए पहली जर्नल एंट्री हमारी, अब हर जगह हमारे पास प्रीमियम है एप्लीकेशन पे भी, तो ये ध्यान रखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों कितना पैसा आया हमारे पास एप्लीकेशन पे, हमने ऑफर किए थे 5 लाख, एप्लीकेशन आई है 7,50,000 की, 7,50,000 इंटू 6 रुपीज की एप्लीकेशन है, 45 लाख। अब सेकेंड एंट्री हमें बहुत ध्यान से करनी होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक आएगा ही नहीं, बिकॉज हमने किसी को भी रिफंड नहीं किया। शेयर कैपिटल में बच्चों हमें जितने बेचने हैं, कितने बेचने हैं हमें, 5 लाख इंटू 6, लेकिन 4 की कैपिटल और 5 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज का प्रीमियम। 15 लाख हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा था, जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला था। ये एंट्री कहाँ से आई, देखिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ था ना, जो सारा का सारा पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 5 लाख इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट बच्चे मुझे कितने से रिसीव हुई है, 14,97,000, ये अभी हमने वर्किंग नोट्स में निकाला था। ठीक है, फिर एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए मोहन जिसको 1000 अलॉटेड थे उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी, और विक्रम जिसको 500 शेयर्स अलॉटेड थे उसने कॉल मनी नहीं दी। बच्चों मोहन के लिए तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड अलॉट वाली कैलकुलेशन करी है, विक्रम के लिए नहीं करेंगे, बिकॉज विक्रम सिर्फ और सिर्फ कॉल मनी पे फेल हो रहा है। ठीक है, तो अब जब मैं फर्स्ट कॉल नॉर्मल पहले ड्यू करूंगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम नहीं है, 5 लाख इंटू 2 10 लैक्स, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
यहाँ पे बच्चे हमने 10 लाख से ड्यू की और 2 लोगों ने पैसा नहीं दिया। 1500 शेयर्स पे 2 रुपीज मुझे नहीं मिले ना। 10 लाख से हमने ड्यू करा, एक के पास 1000 शेयर से, एक के पास 500 शेयर से, 3000 रुपीज नहीं मिले, तो 9,97,000 मुझे मिल गए। जो बच्चे कॉल्स इन एरिया लिखते हैं उनके लिए यहाँ पे वर्ड आ जाएगा कॉल्स इन एरिया डेबिट, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पूरा 10 लाख रुपीज। बच्चों हमने इनके शेयर्स फोरफीट करे हैं। ये फोरफीचर की एंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर क्या क्या नहीं मिला हमें, अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बच्चे जो कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज करते हैं वो इन दोनों की जगह कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड है 1500, कॉल्ड अप मनी 10। प्रीमियम यहाँ कितना आएगा बच्चों, चैट बॉक्स में जरा बताएंगे फटाफट से, प्रीमियम कितना आना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आना चाहिए। हाँ जी बताओ बेटा, चैट बॉक्स में लिख दें आप। कुलसुम कुछ पूछना है या आपने आंसर बताना है, जो भी आपका बात है उसमें लिखें। अमन कह रहा है प्रीमियम 2000। मुस्कान भी 2000। हाँ जी वेरी गुड बच्चे, 2000 आएगा। मैं स्पेशली ये इसलिए पूछ रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं 1500 इंटू 2 कर देंगे। बच्चे 1500 इंटू 2 नहीं, प्रीमियम वो आता है जो प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ। प्रीमियम तो सिर्फ 1000 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ ना, क्योंकि उस पर अलॉटमेंट नहीं मिली थी। 1000 इंटू 2 2000। अलॉटमेंट कितने से नहीं मिली, ये हमने वर्किंग में खुद ही निकाला था 3000। फर्स्ट कॉल ये 2 स्टेप पे नहीं मिली, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी जी। 17 में से 6 क्या, 11,000। ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, बार बार हर क्वेश्चन में सिखाता हूँ, ये हमें आना भी चाहिए भी, पहले एक बार क्वेश्चन पूरा कर लें। ये शेयर्स फिर बच्चों क्वेश्चन में लिखा है हमने रीइशू किए 8 रुपीज में, फुल्ली पेड अप। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू किए 8 रुपीज में, फुल्ली पेड अप। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा बच्चे, 1500 शेयर्स रीइशू करे ना 8 में, फुल्ली पेड अप, ये 3000 है। कैपिटल रिजर्व 11,000 में से 3000 चला जाएगा बच्चे हमारा 8000। यस वेरी गुड। 8000 ठीक है। अब बच्चे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, ये अमाउंट मुझे अगर कैलकुलेट करना हो तो, ठीक है, ये बहुत ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका मतलब है जो पैसा मुझे रिसीव हो चुका, यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है बच्चे, एक के पास 1000 शेयर है और एक के पास 1500 शेयर है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हमारे पास है जी मोहन, जिसके पास 1000 अलॉटेड है। दूसरा है विक्रम, जिसके पास 500 शेयर्स अलॉटेड है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 662। इसने सिर्फ ये दिया है और इसने ये 2 स्टेप दिए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चे ये मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि मोहन ने तो पैसे ज्यादा दिए थे ना हमें, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज्यादा थे उसके। आप अपनी वर्किंग नोट्स में चेक करें, देखो अभी हमने किया था
ये रहा, उसने तो मुझे 9,000 रुपीज दिए थे और मैंने इसको कुछ भी रिफंड नहीं करा था, बट ये मुझे 9,000 भी नहीं फोरफीट करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एप्लीकेशन का प्रीमियम इंक्लूड है। इसमें से आप, मैंने मोहन को 1,000 शेयर्स दिए और 2 रुपए का प्रीमियम है जो कि मुझे मिल गया, तो ये हटा दीजिए। तो मोहन के फोरफीट हमने कितने किए? 7,000। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा। अब विक्रम पे आ जाओ। विक्रम ने ये 2 स्टेप दिए हैं, बट इसमें भी 2 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है जो मुझे मिल चुका, इसमें भी 2 का प्रीमियम इंक्लूड है जो मुझे मिल चुका। तो विक्रम ने 500 into 8 ही विक्रम के हम फोरफीट कर सकते हैं। विक्रम ने दिए तो 12 है, बट फोरफीट सिर्फ 4,000 हो सकता है, क्योंकि 2 रुपीज यहाँ, 2 रुपीज यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड है। तो हमने टोटल कितना फोरफीट की एंट्री में अमाउंट लिखना है? फोरफीट की एंट्री में 7 इसका, 4 इसका, 11। देखिए चेक करते हैं बच्चे, ये हमने 11,000 ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, मैंने आपको सिखाया, बट कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जिसमें हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, देखिए किसी को कोई डाउट है तो पूछो बच्चों चैट बॉक्स में।